चले गए? कितनी देर लगा दी। लगता है राज छोड़ने का मन नहीं है इनका। लीजिए महाराज, हमने गहरे वस्त्र धारण कर लिए हैं। अब क्या आज्ञा है? हाँ, आज्ञा है, परंतु अब तू कहां जाएगा? जहां अंजल ले जाएगा। अच्छा, परंतु जरा ठहरो। आज्ञा महाराज। तुझे और भी कुछ याद है? क्या महाराज? तूने मुझको 2.5 भार सोना देने की प्रतिज्ञा की थी। हाँ महाराज, याद है। तो फिर दो। महाराज, इस समय मैं असमर्थ हूं, क्योंकि सोना मेरे पास नहीं है। तो फिर ये कह दे, मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं की। यह नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो ला मेरा सोना दे। मैं दे दूंगा महाराज। कब देगा? जब मेरे पास होगा। हाँ, क्या हिसाब है? कोई दिनों की सीमा भी बताएगा? महाराज, आज्ञा दीजिए, 2.5 भार सोना मैं अदा कर देता हूं। नहीं नहीं, मैं यज्ञ जैसे पवित्र कार्य में तुम्हारा धन नहीं लगाना चाहता। अच्छा महाराज, मैं 1 महीने के बाद दे दूंगा। अगर उससे पहले कोई प्रबंध हो गया तो मैं अदा कर दूंगा। बहुत अच्छा। नक्षत्र, बेटा नक्षत्र। जी गुरुदेव, आया। जी गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। जी गुरुदेव। आ बेटा नक्षत्र, जी गुरुदेव। ऐसा कर, तू इनके साथ जा और 1 मास तक 2.5 भार सोना लेकर वापिस आ। जी गुरुदेव। अच्छा महाराज। परंतु 1 मास से ज्यादा समय नहीं लगाना। जी। समझ गया? जी महाराज, समझ गया, समझ गया। जाते हैं घर से और इस नगर से, करते हैं सबको प्रणाम। जाते हैं घर से और इस नगर से, करते हैं सबको प्रणाम। अब से ही सारा सबसे हमारा रिश्ता हुआ है तमाम। जाते हैं घर से और इस नगर से, करते हैं सबको प्रणाम। राजपाट सब तज दिया, छोड़ा अपना देश। दर दर अलख जगाएंगे, करके भगवा भेंट। दुनिया से गोया हमने है खोया, अपना निशान और नाम। जाते हैं घर से और इस नगर से, करते हैं सबको प्रणाम। अपने दुख का तो हमें इतना नहीं ख्याल, कष्ट सहेगा किस तरह
सब ऐशो आराम। जाते हैं घर से और इस नगर से करते हैं सबको प्रणाम। अब से ही सारा सबसे हमारा रिश्ता हुआ है तमाम। जाते हैं घर से और इस नगर से करते हैं सबको प्रणाम। अच्छा गुरुदेव, हम जाते हैं। चलो चलिए। आइए महाराज, आइए। प्रभु, तेरी माया भी विचित्र है। तेरी कुदरत के भेद सभी से निराले हैं। कल क्या थे, आज क्या हो गए। हाय हाय, जिस कलेजे के टुकड़े को दिन में 10-10 दफा खिलाया करती थी, आज 2 दिन से एक अनाज का दाना भी बेचारे के पेट में नहीं गया। मेरे लाल, तू थक गया होगा। आ, तुझको मैं अपने कंधे पर उठा लेती हूँ। नहीं माताजी, मैं तो उल्टा आपकी और पिताजी की यह अवस्था देखकर अत्यंत दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि मेरी आयु और शारीरिक अवस्था इस बात की आज्ञा नहीं देती है कि एक कंधे पर आपको और दूसरे पर पिताजी को उठाकर चलता। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। अरे हरिश्चंद्र, तुझे अपने पुत्र की ही फिक्र है या कुछ हमारा भी ख्याल है? आज्ञा दीजिए महाराज। मैं बहुत थक गया हूं। फिर इसका कोई उपाय? अब मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं। मैं आराम करूंगा। जैसी आपकी इच्छा। पहले हम स्नान करना चाहते हैं। कहीं से पानी लाओ। बहुत अच्छा महाराज, मैं कहीं से पानी लाता हूं। प्राणनाथ, आप यहीं विश्राम कीजिए, मैं पानी लेने जाती हूँ। नहीं प्रिय, ये जंगल का मामला है, तुम्हारा जाना उचित नहीं। आप भी कैसी भोली बातें करते हैं। 2-4 दिन की बात हो तो आप ऐसे ख्याल करें, जब अब अपना पूरा जीवन ही जंगलों में ही बीतना है, तो फिर जंगल की विपत्तियों से कैसा डरना है। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। पिताजी, आप ऐसा कीजिए कि थोड़ी दूर और चलकर किसी नदी के किनारे ही विश्राम कीजिए। यह वही स्नान कर लेंगे। वारे चतुर चालाक, अगर इन तकलीफों से डरना था तो घर में ही बैठा रहता। मैं नदी नहाने गया और अगर डूब कर मर गया तो तेरे बाप का क्या जाएगा? नहीं महाराज, आप विश्राम कीजिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। हरिश्चंद्र, आज्ञा महाराज। तूने 2.5 भार सोना देने का क्या उपाय सोचा है? कहां जाएगा? किससे लाएगा? मेरा काशी जी जाने का विचार है, वहीं से आपके कर्ज का कुछ प्रबंध करूंगा। तो वहां कौन तेरा बाबा बैठा है जो तुझे सोना उठाकर दे देगा? परमेश्वर कोई सूरत बनाएगा। हाँ, परमेश्वर ने तो तेरे लिए वहां टकसाल लगा रखी है। उसको सब समर्थ है। मैं तुझे एक उपाय बताता हूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बताइए। तू
तू बस इतना कह दे, मैंने 2.5 बार सोना देने की कोई प्रतिज्ञा ही नहीं की, तेरी जान छूटी और मैं भी तकलीफ से बचा। जब तक तन में प्राण और जिब्बा में बोलने की शक्ति है तब तक ऐसा नहीं हो सकता। लीजिए महाराज, मैं पानी ले आई। हरिश्चंद्र, तेरी स्त्री मेरे बदन पर पानी डालेगी और तू मुझे मसल मसल करने लाएगा। बहुत अच्छा महाराज, बैठिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। ठंड लग गई, महाराज, आप स्नान कर चुके हैं या मैं और पानी लेकर? अरे मुझे ठंड से मारेगी, स्नान कर चुके, ठंड से मारेगी मुझे। नहीं नहीं महाराज, मैं तो बस पूछती ही थी। हरिश्चंद्र, मैं कपड़े बदलना चाहता हूं पहले। बदलिए महाराज, बदलिए। सारे कपड़े ठंड में मार दिया, ठंड में मार दिया, ठंड लग गई। पकड़, ये भी पकड़। लाइए महाराज, लाइए। महाराज, कपड़े निचोड़ लेना। महाराज, ठंड में मार दिया, ठंडे पानी से नहला दिया। हरिश्चंद्र, अरे हरिश्चंद्र, आ गया महाराज। तूने वो कहावत सुनी है? कौन सी महाराज? यानी जब ब्राह्मण नहाया और गजब ढाया। मैं इसका अर्थ नहीं समझा। अरे अरे, इसका अर्थ तो साधारण सा है। जब मेरे जैसा ज्ञानी ब्राह्मण नहा लेता है तो उसके पेट की भूख की ज्वाला प्रचंड हो जाती है। महाराज, आप ही विचारिए, इस जंगल में भला भोजन का क्या प्रबंध हो सकता है? तो क्या मैं भूखा मर जाऊं? नहीं महाराज, भूखे न मरो, थोड़ा परिश्रम करो। यह देखिए चारों तरफ कैसी हरी हरी घास खड़ी है और यह खाने में मजेदार भी बड़ी है। बस घुटने जमीन पर टेको और इसे जरा खाकर देखो। ऐसा मजा आएगा कि आपका पेट फूलकर तोबरा बन जाएगा। अरे तेरा सत्यानाश! ऐसी बेहुदा बकवास! मैं घास खाऊं, घास? नहीं तो और यहाँ रखे हैं तुम्हारे लिए मोती चूर के लड्डू, गर्मा गर्म जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बालूशाही। अरे तू जरा ठहर, मैं तेरी मरम्मत करता हूं। महाराज, इसका अपराध क्षमा करना, बच्चा है। अरे इसने तो इतने पदार्थों का नाम लेकर मेरे पेट की अग्नि को और भड़का दिया। हाय रसगुल्ले, बालूशाही, गर्मा गर्म कचौरी। फिर आकर सुलग हुई आंख और सुलगा गया। बेटा रोहितास, अब तुम इन्हें ज्यादा तंग ना करो, ब्राह्मण देवता नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे तो अपना सिर खाएंगे, मेरा क्या लेंगे? और क्या कहते हैं, अपना सिर खाएंगे? नहीं नहीं महाराज, वो अपना सिर कहता था। हाँ, तब तो ठीक है। देखो बेटा,
अगर ये नाराज हो गए तुमको हमसे छीन कर ले जाएंगे। अगर मुझको आपसे छीन कर ले जाएंगे तो मैं फिर कुछ नहीं बोलूंगा। हरिश्चंद्र, अब मुझे नींद आ रही है, अब मैं आराम करना चाहता हूँ। तो महाराज सो जाइए। इधर पेट से भूखा, उधर सफर की थकान, भला नींद किस तरह आएगी? तो इसका उपाय बताइए महाराज। उपाय यही है, तू और तेरा लड़का मेरे पैर दबाए और तेरी स्त्री मुझे गाना सुनाए। महाराज मैं अकेला ही आपके पांव दबा दूंगा, ये बच्चा आपके पैर क्या दबाएगा? नहीं नहीं, इसे भी काम में लगाना चाहिए, आइंदा और सिर पर चढ़ जाएगा ये। ब्राह्मण देवता, इसे क्षमा कर दीजिए। मैं ही आपकी दोनों खिदमतें बजाऊंगी, आपके पैर भी दबाऊंगी और गाना भी सुनाऊंगी। अच्छा, एक पांव तू दबा और दूसरा पांव हरिश्चंद्र दबाएगा। शायद थकान दूर होने से कुछ नींद आ जाए। हाँ महाराज, आप आराम कीजिए, हम आपकी चरण सेवा करेंगे। हाँ। लेटिए महाराज, लेटिए। अरे थक गया। आ बेटा रोहित, तू भी थोड़ी देर सो जा। आज कल में ढल गया, दिन हुआ तमाम। आज कल में ढल गया, दिन हुआ तमाम। तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आज कल में ढल गया, दिन हुआ तमाम। है बुझा बुझा सा दिल, बोझ सांस सांस है। जी रहे हैं फिर भी हम सिर्फ कल की आस पर। बोझ सांस सांस पर, दिल बुझा बुझा सा है। जी रहे हैं फिर भी हम सिर्फ कल की आस पर। आज कल में ढल गया, दिन हुआ तमाम। तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आज कल में ढल गया। महाराज देखिए, आपका रोहितास इस बेसरो सामानी की हालत में भी कैसा मस्त और गाफिल होकर सो रहा है। हाय मेरे लाल, तुझे इतने भूखे पेट आखिर नींद कैसे आ गई?
सच है, नींद सूली पर भी आ जाती है। बेचारे ने दुनिया का तो सुख अब तक कोई भी नहीं देखा कि विपत्तियों का पहाड़ इसके सर पर टूट पड़ा। तुम दिल को छोटा ना करो, परमेश्वर जो करता है अच्छा करता है। ओहो, मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आई। नहीं महाराज, आप काफी देर सो लिए। तू झूठ बकता है, कहां सो लिया? अच्छा, अपने लड़के को जगा और जहां चलना है चल। महाराज, ये अभी तो सोया है, जरा कुछ देर से यहीं पर विश्राम कर लेने दीजिए। ये शाम तक नहीं उठेगा तो हम क्या यहीं बैठे रहेंगे? मालूम होता है तुमने मेरे सो जाने के बाद इसको कुछ खिलाया पिलाया है, अन्यथा यदि मेरी तरह भूखा होता तो इतनी गहरी नींद कदाचित न सोता। आप तो अभी कह रहे थे मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। अगर इसको कुछ खिलाते तो आपको खबर ना होती। अच्छा अच्छा, बहुत बातें न बना, इसको जल्दी जगा। लीजिए महाराज, ये तो खुद ही उठ बैठा। चल, अब जहां चलना है चल। किसी और स्थान पर पहुंचकर मेरे जलपान का प्रबंध करो। चलिए महाराज, चलिए। आओ। प्रभु, तुम धन्य हो, तुम्हारी लीला अपरंपार है। एक पल में मेरे लिए संसार की तमाम प्रकृति को उल्टा कर दिया। बेटा रोहित, तुझको भूख तो अवश्य लगी होगी, परंतु थोड़ी देर धैर्य करो। इस नगर में किसी की मजदूरी करके 2-4 टके लाएंगे। पिताजी, आप मेरे लिए चिंता ना करें, बल्कि मुझको आज्ञा दें कि मैं नगरी में जाकर आपके और माताजी के लिए कुछ भोजन मांग कर लाऊं। नहीं बेटा, ऐसा विचार दिल में कदापि ना लाना। यद्यपि हम इस दशा में पहुंच गए हैं, परंतु क्षत्रिय वंश का रक्त हमारी नाड़ियों में मौजूद है। मांग कर खाना क्षत्रियों के लिए मौत से भी बुरा है। मेरे लाल, मैं तुझ पर न्यौछावर, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तू क्यों मांग कर खाएगा? मैं किसी की मजदूरी करूंगी, किसी की चाकरी बजाऊंगी, परंतु तुझे किसी भी प्रकार से दुख ना पहुंचने दूंगी। परमेश्वर ने यदि राज और पाठ छीन लिया, हाथ पांव तो नहीं छीन लिए। भाई वाह, तुमने खूब लीला रचाई। माँ बाप को संतान की फिक्र, संतान को माँ बाप की चिंता, हमारी तो कोई गिनती नहीं गिनता। अभी आता हूं, अभी आता हूं। देखो रानी, इसी में ही हमें राजी रहना है। ये सब परमात्मा की मर्जी है। जो कुछ परमेश्वर करता है अच्छा करता है। इस नगर में कुछ मजदूरी करेंगे और रोहित के लिए कुछ भोजन का प्रबंध करेंगे। बेटा रोहित, ये देखो कितनी सुंदर काशी नगरी है। हाँ पिताजी।
यहीं पे अपना कुछ समय बिताते हैं। हाँ बेटा, यहीं पर रहकर ही गुरु विश्वामित्र जी के ऋण का कुछ प्रबंध करेंगे। आ गया भाई, वाह, तुमने खूब लीला रचाई है। माँ बाप को संतान की फिक्र, संतान को माँ बाप की चिंता, हमारी तो कोई गिनती ही नहीं गिनता। ना कर्जे की फिक्र, ना भोजन का ख्याल। नहीं ब्राह्मण देवता, मुझे आपका फिक्र सबसे पहले है। तो तेरे इस फिक्र को शहद लगाकर चाटू, नीचे बिछाऊं या ऊपर ओढ़ूं? तेरी प्रतिज्ञा केवल काशी तक जाने की थी। अब शीघ्र मेरा कर्जा अदा कर दे। महाराज, अभी अभी तो आए हैं, जरा सुस्ताइए, कोई ना कोई उपाय जरूर करूंगा। तो फिर यहां क्यों बैठा है? जिस ताऊ के भरोसे यहां पर आया है, उसका घर तो ढूंढ ले। मेरा परमेश्वर के सिवा इस संसार में कोई संबंधी नहीं। फिर यहां किस लिए आए? यहां छक मार ले आए? वहां तो कह रहा था काशी में जाकर कर्जा दे दूंगा, अब कह देगा प्रयागराज में जाकर दे दूंगा। वहां से किसी और शहर का नाम ले देना। मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूं जो आयु बट पेट को गांठ बांध कर तेरे पीछे पीछे फिरूंगा। निश्चय समझ के अब मैं यहां से एक कदम भी आगे न चलूंगा जब तक अपना कर्जा न चुका लूंगा। खुद अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा और तुम लोगों को भी नहीं करने दूंगा। आपका हुक्म स्वीकार है। जब तक आपके कर्जे का कुछ प्रबंध ना हो जाए, मैं कदाचित अंजल ग्रहण नहीं करूंगा।